लेकिन ये राजस्थान के जो हालात हैं उस पर एक आईना दिखाने का काम हो रहा है। जानबूझकर कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट करने वाले लोगों को कोई ना कोई संरक्षण दे रहा है। लेकिन मंत्री जी खुद छापे मार रहे हैं, पता नहीं ये किसको एक्सपोज कर रहे हैं, वो चोर बाजारियों को या अपने साथ काम करने वालों को। मन मर्जी तरीके से गांव में, शहर में जहां उनको राजनीतिक लाभ दिख रहा है वहां सत्ताधारी दल के लोग उस प्रभाव डाल के अपना परिसीमन करवा रहे हैं। 1.5 साल हो गया है, कोई चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। सरकार डर रही है कि चुनाव होंगे तो पोल खुलेगी। गाँव में काम ठप पड़ा है। संगठन से सरकारें बनती हैं, सरकार से संगठन नहीं बनता है। सरकार और समाज मिलकर काम करेगा। मुझे आपत्ति इस बात की है, जंग पहली में मरी हुई है। युद्ध विराम जब भी होता है, तीसरे देश का राष्ट्रपति उसकी घोषणा करे। राष्ट्रपति ट्रंप एक बार नहीं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं और 11 बार इस बात को बोल चुके हैं कि मैंने जो युद्ध विराम करा। पर्यावरण दिवस है, हम लोगों को अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए काम करने चाहिए और इसमें सरकार और समाज मिलकर काम करेगा तब कामयाबी मुझे लगता है मिल सकती है हम लोगों को। लेकिन इसमें योगदान हो, जागरूकता हो और बचपन से ही लोगों को, बच्चों को स्कूल से, घर से ये संदेश जाना चाहिए कि हर चीज़ में हमारे प्रकृति को, पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखना चाहिए। मैंने भी कहा ना अभी कि पहली बार देखा है हमने, जंग पहली में मरी हुई हैं, लेकिन युद्ध विराम जब भी होता है तो उसको तीसरे देश का राष्ट्रपति उसकी घोषणा करे और एक बार नहीं 11 बार करे कि मैंने व्यापार का लालच या डर दिखाकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की युद्ध विराम हमने कराई है। बार बार इसको बोल रहे हैं। तो इस बात का अगर ये झूठ भी है तो इसका खंडन कोई विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता नहीं कर सकता। इसका खंडन सरकार के सबसे सर्वोच्च पद से आना चाहिए कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप एक बार नहीं, अलग अलग देशों में जा रहे हैं और 11 बार इस बात को बोल चुके हैं कि मैंने जो युद्ध विराम कराया था मैंने कराया है। पहली बात तो मुझे आपत्ति इस बात की है, इतने बड़े देश की वो क्या उसकी ओनरशिप ले सकते हैं और फिर घोषणा भी वो कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि मैंने व्यापार का लालच या डर दिखाकर इस युद्ध विराम को मैंने करवाया है। इसको मुझे लगता है कि सरकार को अगर इसको सही नहीं मानते हैं तो खंडन करना चाहिए और वो बार बार बोले चले जा रहे हैं। इसका मतलब है सरकार को सफाई देने का समय आ चुका है और देना भी चाहिए। हरियाणा की स्थिति अलग है। वहाँ कई सालों से हमारे संगठन का पूरा निर्माण नहीं हो पाया था, तो काफ़ी पद खाली पड़े थे। शायद इस संदर्भ में बोला होगा, लेकिन ये बात सच है कि संगठन से सरकारें बनती हैं, सरकार से संगठन नहीं बनता है। तो संगठन मजबूत होगा, जिम्मेदार पदाधिकारी उसमें बैठेंगे, लायक, मेरिटोरियस, डिज़र्विंग लोगों को हम जिम्मेदारी देंगे, उनसे काम लेने का हम कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। और ये अलग अलग राज्यों में हो रहा है। आप सब जानते हो 2025 जो साल है वो राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने घोषित किया है कि संगठन के प्रति समर्पित है। अब वो चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, हर जगह जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है वो एक अलग प्रक्रिया से हम लोग कर रहे हैं और एक मापदंड तय कर रहे हैं, पारदर्शिता से कर रहे हैं, जवाबदेही तय कर रहे हैं। और इस संगठन को अगर हम अच्छी तरह मजबूत करेंगे तो मुझे लगता है इसका लाभ आने वाले कई चुनावों में देखने को मिलेगा। अभी बिहार के चुनाव हैं, फिर असम, केरला के चुनाव हैं, तो हर जगह ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरी तरह मेहनत कर रहा है, ताकत दे रहा है आगे बढ़ने का। और जो राहुल जी कह रहे हैं उस पर हम सबको मिलकर अमल भी करना है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े पैमाने पर इस प्रकार के काम चल रहे थे। उसका जो खुलासा भी किया है, मुझे लगता है कार्रवाई भी करनी चाहिए। और ये जो वर्किंग है, ये काम शायद गृह मंत्रालय का है या और डिपार्टमेंट करते होंगे, लेकिन वो कोई और विभाग कर रहा है, उससे कुछ लोग असहज भी हो रहे हैं। लेकिन ये राजस्थान के जो हालात हैं उस पर एक आईना दिखाने का काम हो रहा है और प्रदेश में संदेश भी जा रहा है कि जानबूझकर कालाबाजारी, जमाखोरी, मिलावट करने वाले लोगों को कोई ना कोई संरक्षण दे रहा है, क्योंकि बिना संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर इतनी जगह पर इस प्रकार कार्रवाई को कर नहीं सकता। तो जो हो रहा है वो बड़ा, उस पर जांच होनी चाहिए और ये अगर सुर्खियों से बात हट जाएगी और फिर वो लोग बाहर आ जाएंगे या उनको सज़ा नहीं मिलेगी तो बड़ा गलत होगा। तो उनको ऐसी सज़ा मिले कि इस प्रकार के कार्रवाई को दोबारा ना कर सके। लेकिन मंत्री जी खुद छापे मार रहे हैं, तो इससे जो और सत्ता के केंद्र हैं इस प्रदेश में बड़े विचलित हो रहे हैं। तो अभी पता नहीं ये किसको एक्सपोज कर रहे हैं, वो चोर बाजारियों को या अपने साथ काम करने वालों को। नहीं, जो परिसीमन की प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है ना। जो जनता है, जो मतदाता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके सुझाव हो, कोई भौगोलिक दृष्टिकोण से उसका परिसीमन हो रहा है या कोई मापदंड तय हो रहा है। मन मर्जी तरीके से गांव में, शहर में जहां उनको राजनीतिक लाभ दिख रहा है वहां सत्ताधारी दल के लोग उस प्रभाव डाल के अपना परिसीमन करवा रहे हैं। ये एक गलत प्रक्रिया है, क्योंकि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था होनी चाहिए और उसको निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। हम कोर्ट कचहरी भी लोग जा रहे हैं, वहाँ से भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो प्रक्रिया अडॉप्ट की है,
सुझाव लेना, चुने हुए लोगों से वार्तालाप करना या लोगों की डिमांड्स पर काम करना, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज कैसे मिल सकती है चुनाव में। चुनाव अब 1.5 साल हो गया है, कोई चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। तो सरकार डर रही है कि चुनाव होंगे तो पोल खुलेगी। गाँव में काम ठप पड़ा है, विकास बिल्कुल कागज़ों पे हो रहा है, घोषणाएं हो रही हैं। और मैं पहले भी कहता हूँ, अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है क्योंकि इतना खिंचाव आपस में, सत्ता के इतने सारे केंद्र बन चुके हैं, तो जनता को उसको बहुत खामियाजा उठाना पड़ता है।